जोहार साथी। हम लोग बहुधा ये करते हैं कि जब कोई घटना हो जाती है, शर्मनाक घटना जिसको कहते हैं, तो उसके बाद उसके लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग बहुत उसका उसके उसके उस पर तरह तरह का आक्रमण करते हैं, उसके बयान की निंदा करते हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग, ये वो सब कुछ करते हैं, सज़ा मिले उसको, उसके प्रति अपनी मैंने अपने अपने भीतर का आक्रोश व्यक्त करते हैं। लेकिन मिसिंग ये रह जाता है, छूट ये जाता है कि हम उस राजनीति जिसके कोख से इस तरह के व्यक्ति निकलते हैं और जो इस तरह के व्यक्तियों का पोषण करते हैं, उसके खिलाफ वो आक्रोश वो तब्दील नहीं हो पाता है। आम जनता में जो जितना नफ़रत और घृणा होना चाहिए इस तरह के अनैतिक आचरणों के प्रति, वो बहुधा नहीं दिखाई देता है। वजह क्या है ये समझना मुश्किल है। सोशल मीडिया में ये वो जितना कुछ हो रहा है विजय शाह के बारे में और उसको लेकर न्यायपालिका भी जिस तरह का एक्शन ले रही है, वह सब स्वागत योग्य है। चलिए, इतना तो हो रहा है। कम से कम विजय शाह कौन है, थोड़ा सा जान लेना मैंने उस प्रकरण को यहाँ पर रेफरेंस के लिए बता देना जरूरी है कि आतंकवादी कार्रवाई के बाद ये भारतीय सेना ने 10-12 दिन बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया, सैनिक कार्रवाई की, सीमित सैनिक कार्रवाई उसको कहेंगे, एक अभियान जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, और उसको अंजाम दिया। और उसमें पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे, उसको नष्ट किया गया। ये सफलतापूर्वक नष्ट किया गया, ये अभियान अच्छा रहा। उसमें मैंने जितना कि अभी तक जानकारी है, उसमें किसी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं हुआ था। उस ठीक आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, वो भी रात के वक्त, जब मान के चला गया था कि वहाँ पर लोगों की आवाजाही, सिर्फ आतंकियों की आवाजाही के सिवा और किसी की नहीं रही होगी। ये सब सावधानी भारतीय सेना की तरफ से हुआ। और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ, उसमें दो महिलाओं मिलिट्री की सेना की दो महिलाओं ने उसको रिप्रेजेंट किया। उसमें एक थी ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी, सौम्य व्यक्तित्व, लेकिन चेहरे मोहरे से व्यक्तित्व से ही एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला, और फौज में कर्नल, और उन्होंने बहुत संयमित भाषा में पूरी जानकारी दी। उनके साथ एक और मिलिट्री की सेना की एक और उच्चाधिकारी महिला ही थी। तो ठीक है, तो उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खूब तारीफ भी हुई, बहुत उसका वाहवाही भी लूट रही है भाजपा। उसके लिए अभी पदयात्रा माने यात्रा, एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर शुरू कर दी है शायद कुछ इलाकों में। हो सकता है देश भर में ये सब चलेगा यात्रा, उस गौरव गाथा को चुनाव में भुनाने के नियत से ये सब चलेगा। लेकिन उसी का दूसरा छोर देखिए कि जिस सेना के जिस अधिकारी ने उस अभियान का नेतृत्व किया, बाद में ब्रीफिंग की, और जिसको हम सब गर्व से सुनते रहे और गर्व करते रहे, उस सैन्य अधिकारी के खिलाफ, महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ भाजपा के ही एक
विधायक और मंत्री मध्य प्रदेश में जो हैं, उन्होंने बेहद भद्दी टिप्पणी की। उन्हें आतंक हो चुके नाम से पता चलता है कि वो मुस्लिम हैं। शायद नाम से नहीं पता चलता तो वो शायद ऐसा टिप्पणी नहीं करते, लेकिन कभी उसके साथ की जो महिला जो अधिकारी थी उस पर तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक मुस्लिम सेना के अधिकारी उसके खिलाफ उनकी टिप्पणी की, वो आतंकवादियों की बहन है। इस तरह का टिप्पणी की और भी कुछ बातें जो कहीं जो बेहद भदेस है। और उनका पूरा जो जिस समय ये बोल रहे थे मजे ले लेके, और उनका बेशर्म जो व्यक्तित्व जो चरित्र दिख रहा था, वो सब एकदम देख कर लगता है कितना पतित इंसान है वो। लेकिन उसी के साथ साथ ये लगता है कि केवल उनको पतित करार देने से कुछ नहीं होगा। पतित भाजपा की ये पूरी राजनीति है जो ऐसे लोगों को पालती पोसती है। और इस तरह की घटना होने के बाद भी सही एक नैतिकता का तकाजा था कि तुरंत उस पर कोई कार्रवाई होती, लेकिन नहीं, भाजपा हमेशा से ऐसे लोगों का संरक्षण देती रही है और अंत तक साथ देती रही है, क्योंकि नैतिकता सही गलत इस तरह का बोध उस पार्टी में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैमाना यही रहता है कि वो व्यक्ति चुनावी दृष्टि से, चुनाव की रणनीति से कितना मुफीद है, कितना सही है, किस तरह से उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है, और इसलिए उसको सपोर्ट करेंगे। ये हम लोग ब्रजमोहन सिंह वाले मामले में दे चुके हैं, जिसमें महिला जो पहलवान थी उसके खिलाफ उसके कोच थे, तो उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था, अब भाजपा अंत तक उनके साथ बनी रही। हाँ, बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया, कई तरह के उसमें आ गया था, FIR वगैरह हो गया था बहुत। इस मामले में भी पार्टी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लिया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वयं लिया, या हो सकता है हमको ठीक से जानकारी नहीं, लिया और जोर दिया कि इसके खिलाफ इस तरह का आदमी जो गटर की भाषा का इस्तेमाल किया एक सम्मानित सैन्य अधिकारी के खिलाफ, उसके खिलाफ FIR दर्ज करो, उस पर सांप्रदायिकता का और लैंगिक भदेश भाषा का प्रयोग, इस तरह का चीज़ों के खिलाफ उन पर मामला दर्ज होना चाहिए, करना चाहिए। भाजपा अपने से तो कोई एक्शन ली नहीं, और ना उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह ही हुआ, जब इतनी चर्चा विमर्श के बावजूद। मतलब साफ है कि भगते रहे लोग, उससे क्या मतलब है। उनको एक सीमित अर्थ है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है और सरकार लगातार बनती जा रही है, और आगे भी उनको भरोसा है कि वो वहाँ बनाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से। अब चल रहा है बवाल, कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उनको ये भी परवाह नहीं कि इस तरह की बातों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अब भाजपा अपने देश की, भारत की बहुत भद्द पिटती है, उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। तो साथ ही उसमें इसी में इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ आप जितना भी हम लोग कितना भी आक्रोश, नफरत उनके खिलाफ, उनकी निंदा इस तरह प्रस्ताव करें और वो बोलें, लेकिन अंत में ये चिंतनीय विषय है उससे ज़्यादा गहरा कि इस तरह की राजनीति को आम जनता क्यों प्रश्रय देती है। वह आदमी जो वो है
वहाँ मध्य प्रदेश का जो वो जिस सीट से वो एसटी सीट है, मैंने जनजातियों के लिए आरक्षित सीट है और उस पर जाहिर है वो जनजाति श्रेणी में कोटि में ही आते होंगे। उसी तरह का जैसे यहाँ सहदेव चाहे इस तरह के कुछ लोग हैं शेड्यूल ट्राइब्स में ही आते हैं, वो उस तरह के लोग। हालांकि जरूरी नहीं है कि अब आदिवासी कैसे हैं वो पता नहीं, और हैं भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आदिवासियों में तो ऐसे लोग हैं ना भाई, बहुत सारे लोग भाजपा में हैं, उस तरह के लोग जो जिनकी जिनकी पृष्ठभूमि बहुत घटिया रही है, बहुत तरह के लोग ऐसे हैं। ये भी हैं, 8 बार से वो जीतते आ रहे हैं, और जो जो जानकारी थोड़ी बहुत मिली है वो वहाँ के राजशाही परिवार के हैं। वहाँ का क्या कहते हैं, मकरई को स्टेट है, उस इलाके में स्टेट था, वहाँ लगभग 300 वर्षों से उनका शासन है, उन लोगों का, उनके परिवार का, उस वंश में वो बिलोंग करते हैं। पढ़े लिखे भी हैं, एमए पास हैं, हिस्ट्री में इतिहास पढ़े हैं। लेकिन इन सब होने के बावजूद जो सामंतवाद का जो नशा है और उसमें जो उत्पीड़न और दूसरे को हे दृष्टि से देखना, खास करके महिलाओं के प्रति जो उनका रवैया है, और पूरा मध्य प्रदेश में इसके साथ साथ आपको इस रूप में भी इसको पूरी व्याख्या करनी चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये पूरा जो हिंदी पट्टी है, बिहार का भी एक हिस्सा, बिहार का ऊपरी हिस्सा, वो जो है पूरा आक्रांत है मनुवाद से। वहाँ मनुवाद गहरे तक जड़ जमाए हुए है, और मनुवाद में जो जो है उसमें दलितों के प्रति तो घृणा और नफरत और उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानना अपनी व्यवस्था में, अपने सिस्टम में, वो तो है ही। महिलाओं के प्रति भी उनका दृष्टि वही रही है। भले जो स्लोगन चाहे कुछ श्लोकों में आपको पढ़ने में मिल जाएगा कि ये कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वो माने वो यशस्वी, वो बढ़िया जगह है जो उस व्यवस्था में, सिस्टम में स्त्रियों की पूजा होती है देवी बना के, ये भी कहा जाता है। लेकिन कुल मिला के जो जो रहा है स्त्रियों के प्रति व्यवहार और उनके उनके साथ जो उत्पीड़न जिस तरह का होता है, ये सब जो है वो स्त्री को एक जीन्स समझना, एक वस्तु समझना, उसको उस पर तरह तरह का उसका प्रतिबंध लगाना, उसको घर की चारदीवारी में बंद करके रखना, सब तरह का उत्पीड़न का शिकार बनाना, ये सब होता है, ये मनोवाद का हिस्सा है उसमें, और ये दिखाई देता है। आप ताज़ा आंकड़ों में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो 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 महिला उत्पीड़न के, बलात्कार की घटनाएं होती हैं जगह, वो सब हिंदी पट्टी में ही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यदि इस तरह के इलाकों में जहाँ है, तो इसलिए इसको इन सारे तथ्यों से अलग करके, इस सामाजिक सच्चाइयों से अलग करके केवल भर्त्सना करने से इस तरह के आदमियों का, इस तरह के व्यक्तियों का वो काफ़ी नहीं है। हमको ये इस बात को समझना होगा, इस बात को पुरजोर स्वर में जनता तक ले जाना होगा, कहना होगा, बताना होगा उनको कि जितना पतित वो आदमी है उससे ज़्यादा पतित भाजपा की राजनीति है। अभी देखिए ना, अब निकालेंगे जुलूस सब जगह,
मैंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हम टुच्ची राजनीति के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। और इस तरह की घटना होने के बाद भी थोड़ा सा भी शर्म लाज कुछ नहीं। थोड़ा सा भी तो एक बड़ा विशाल डेमोक्रेटिक देश के नेता हैं, केंद्र पर बैठे हैं, केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं 10 वर्षों से पिछले। और थोड़ा सा क्या है इस तरह का, यदि एक तो इस तरह के लोगों का प्रश्रय नहीं देना चाहिए। लेकिन जितने लोग हैं भाजपा में, जितने तरह के इस तरह के लोग सामने आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो सब के सब भाजपा द्वारा पोषित हैं और हमेशा भाजपा उनके समर्थन पर में खड़ी रहती है। चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे ब्रजमोहन हो, चाहे अभी जो ताज़ा प्रकरण ये हो गया, ये सब भाजपा के नाक के बाल हैं ये लोग एकदम। ये बहुत चिंतनीय और शर्मनाक है। और हमको इस तथ्य को अलग करके यदि केवल हम विजय शाह की आलोचना करते रहेंगे और इन सब चीज़ों को जोड़कर नहीं देखेंगे तो उससे कोई खास लाभ नहीं होगा। हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ दबाव में किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, लेकिन इतना कमज़ोर कि कोर्ट जज फिर बिगड़ गए और बोले कि ये एफआईआर टिकेगा क्या। एफआईआर में पूरा ब्यौरा तो आना चाहिए, क्या वो बोला है उस शख्स, उसका पूरी परिस्थिति, कौन है सोफिया, जो कर्नल जो हैं कुरैशी, कुछ नहीं इन सबको। तो सारा पूरे चीज़ों के सारे तथ्यों के साथ एफआईआर नए सिरे से होना चाहिए, कोर्ट ने कहा। इस बार इस बीच वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी उनको। तो मैंने जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, तो हो सकता है विजय साहब के खिलाफ एफआईआर, मजबूत एफआईआर दर्ज हो, उनकी हो सकता है अंत में बाध्य होकर सरकार को उनको इस्तीफा भी देना पड़े, गिरफ्तारी भी हो। लेकिन ये सब लंबा चलने वाला चीज़ है और एक बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध भी नहीं है। ये तो समाज व्यवस्था का हिस्सा है हमारे। आपके यहाँ, हमारे यहाँ है, महिलाओं के प्रति यही दृष्टि है, बड़े समाज में यही दृष्टि है। क्या किया जाए उसके लिए? तो उसके लिए तो वो बदलाव तो आपको लगातार मतलब इस तरह की संस्कृति और इस तरह का समाज, इस तरह के जो जीवन मूल्य हैं, जिसमें सामंती जीवन मूल्य, इन सब की आलोचना, भर्त्सना, उसके खिलाफ संघर्ष लगातार सतत चलने वाला चीज़ है, वो चलाते रहना पड़ेगा। नहीं तो विजय शाह का क्या है, वो हो सकता है राजनीति से बाहर, मैंने वो मंत्री पद से बाहर भी हों, लेकिन मज़े से घूमेंगे फिरेंगे, समाज में सम्मानित रहेंगे इसी तरह जैसे आज। ज़रूरत है उस संस्कृति की, उस मैंने जो इस तरह के जो मूल्यबोध बने हुए हैं हमारे समाज में, स्त्रियों के प्रति जो हमारी दृष्टि है, इन सब में बदलाव, इसमें और उस पर प्रहार होना चाहिए। ये एक सतत लंबा चलने वाला काम है। और नटसेल में तो अभी फिलहाल इतना ही कि पतित सिर्फ विजय शाह नहीं, भाजपा की वो राजनीति भी है उतनी ही या उससे ज़्यादा पतित, जो ऐसे लोगों को प्रश्रय देती है। उस ऐसी पार्टी और उनकी सरकार को जितना जल्दी हो निर्णायक वो तभी मानेंगे जब चुनावी जंग में उनको पराजित किया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
आने वाले बिहार चुनाव में और उसके बाद के चुनाव में। यदि ऐसा हम लोग नहीं करें तो कुछ खास नहीं होगा। ये क्षणिक भावावेश, उद्वेग के मुसलमानों के प्रति उनके मन में इसी तरह की नफरती राजनीति चलती रहेगी। जोहार साथी, धन्यवाद।